और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? भक्त हैं तो भक्ति ये सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसी भी स्थिति हो, निराश नहीं होना है, भगवान का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब रात होती है उसके बाद ही तो सवेरा होता है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। सोंगे आज जो बाबा की कहानी है वो एक उनके भक्त की कहानी है, जिससे मतलब वो बाबा को जानना चाहता था, बाबा को समझना चाहता था और आध्यात्मिक जगत में उनकी बहुत रुचि थी। ये कहानी है किशन लाल शाह, जो कि रामगढ़ में अभी नैनीताल में अध्यापक हैं। तो ये नैनीताल में अध्यापक थे और हमेशा बाबा के दर्शन करने कैंची आश्रम जाया करते थे। और ये बाबा की मतलब ऐसी भक्ति करते थे कि वो उन्हें मतलब मनुष्य नहीं भगवान मानते थे। उस समय तो बाबा ने अपना मतलब देह अवतार लिया था, शरीर में थे, पर ये तब भी उनको भगवान मानते थे। उनकी जो रुचि थी वो आध्यात्मिकता की ओर ही रहती थी और ऊंच नीच भेदभाव ये सब से मतलब और अपनी आध्यात्मिक जगत में अपनी प्रगति ना देखकर उनके अंदर निराशा आने लगी। मतलब आध्यात्मिक जगत में होता है ना कि जब आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, पर अगर आप देखते हैं कि उसका कुछ असर नहीं दिख रहा, कुछ हल नहीं हो रहा है, तो आप भी निराश हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो भी निराश हो गए। तो हुआ क्या कि कभी कभी क्या होता है ना कि साधक की ऐसी स्थिति होती है कि कभी वह अपने को भगवान के करीब और कभी दूर पाता है। तो ऐसी ही स्थिति उनकी भी थी। तो जब वो कैंची गए तो उन्होंने नदी के ऊपर लकड़ी के एक पुल पर बाबा को बैठे देखा। वहाँ जाकर उन्होंने प्रणाम किया और उनके कुछ पूछने के पहले ही बाबा कहने लगे, दूसरों को माया में फंसा देखता है। माया में नारद, जड़ भरत आदि सभी फंसे, तो औरों की बात क्या। मतलब जब इतने बड़े बड़े लोग भी माया से वंचित नहीं रह पाए, तो छोटे लोगों की क्या बात है। और उनकी इस बात को सुन के उनके पास कोई उत्तर नहीं था और आगे वो मतलब कुछ भी पूछ नहीं सके। फिर एक बार उनके मन में विचार आया कि बाबा क्या नहीं कर सकते, सबकी चाबियां उनके पास हैं, वो अपनाते हैं और छोड़ते रहते हैं। जिसने आत्मसमर्पण भी कर दिया उसके प्रति भी उदासीन दिखाई देते हैं। मतलब उदासीन मतलब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, जिसने कि आत्मसमर्पण कर दिया कि मतलब सब कुछ अपना बाबा को दे दिया, भगवान को दे दिया, फिर भी बाबा उनमें कोई रुचि नहीं दिखाते। फिर उन्होंने सोचा कि इस बार उनसे अंतिम बात ज़रूर करूँगा और कंफर्म करूँगा कि वो मतलब क्या है ये सब। तो जब वो बाबा के पास पहुँचे तो उनकी जो हालत थी वो ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई शराबी हो। तो बाबा बोले, कुछ पूछना है? तो वो कहने लगे, नहीं, आनंद हो रहा है। फिर विचार आया कि मैं तो कुछ पूछने के इरादे से आया था और सोचने लगे कि कहीं मेरे प्रश्न बेवकूफ़ी के ना हो जाएं। एकाएक चलिए उनमें हिम्मत आई और उन्होंने पूछा, बाबा हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, अर्थात मतलब बिना भगवत प्राप्ति के। बाबा बोले, तुमने कौन नई बात कही, कौन सी नई बात कही? सभी मर जाएंगे, यह संसार अनित्य है। संत की वाणी का अपना प्रभाव होता है। यद्यपि मतलब इस तथ्य को पहले से ही वो जानते थे, इसका जो वास्तविक बोध था वो बाबा के मुख से निकले शब्दों से उनको हुआ। तो उन्होंने दर्शन किया और चले गए। फिर एक दिन और आए। इस बार बाबा मतलब उनके मन में असंख्य आध्यात्मिक प्रश्नों का मतलब भंडार भरा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें वो पूछना चाहते थे। बाबा अपनी कुटिया में लेटे थे। तो वो उन्हें प्रणाम करने के बाद सोचने लगे, बात कहाँ से शुरू की जाए। जैसे आप कहीं जाते हैं तो किसी बड़ी हस्ती के पास, तो आपको समझ में नहीं आता कि बात जो है
वो कहाँ से शुरू करें। वो सोचते रह गए पर कुछ कह नहीं पाए। तो बाबा जो हैं उन्होंने मतलब बाबा तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए। तो उन्होंने जो प्रश्न नहीं पूछे थे तो उन्होंने उसी प्रश्नों को छांट लिया और बिना पूछे उसका उत्तर देने लगे। वे बोले, यह मंदिर आदि सब कुछ जो भी तुम्हें दिखाई देता है सब खेल तमाशा है। तेरे हाथ में कुछ है तो बता। बाबा की इस बात से उनके भीतर मतलब प्रतिक्रिया होने लगी। वो सोचने लगे कि क्या कह रहे हैं बाबा, और उनके मन में जो मतलब प्रश्न उठते जा रहे थे, बाबा जो है उनसे बिना पूछे ही उसका उत्तर देते रहे। फिर बाबा ने बोला, मुँह से सब सच लगता है। आप मतलब वो सोचने लगे इसका उपचार भी कुछ होना चाहिए। बाबा कहने लगे, उसी की कृपा से मुँह छूटता है। मतलब हम सब देखिए माया में, मोह में ग्रसित हैं, और मोह भी कब छूटता है, जब भगवान की कृपा होती है। तो अब उनके मन में भाव आया कि उसकी कृपा मतलब भगवान की कृपा कैसे हो। फिर बाबा बोले, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। बोध होने पर शंका के लिए स्थान नहीं रहता। मतलब अगर आपको बोध हो जाता है तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई शंका भाव आपके मन में रह नहीं जाता। तो इस प्रकार उन्होंने जो उनके प्रश्न तमाम आ रहे थे, बाबा ने उत्तर दे करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। और वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए इससे सरल उपाय हो भी क्या सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, ना ही तह मोह निसा लस लेसा। अब मतलब बाबा का यही कहना था, ये सब मोह माया सब हमें ग्रसित कर लेते हैं, लेकिन ये सब तभी छूटेंगे जब आपके ऊपर उसकी कृपा होगी। और कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती, बड़े बड़े संतों को नहीं मिलती, तो हम क्या चीज़ है। उसके लिए बहुत कठिन तपस्या और मेहनत करनी पड़ती है। पर हम अपने काम काजों में इतने उलझे रहते हैं, हमारा ध्यान बस अपने ही चीज़ों में लगा रहता है, भगवान की तरफ जाता ही नहीं है। आप खुद सोचिएगा, आप में से कितने लोग हैं कि जब आप काम करते हैं तो आपका ध्यान जाता है भगवान की तरफ कि आज मैंने मतलब भगवान का ये नहीं किया। भगवान हम सब भूले रहते हैं। हमने अपना टाइम स्लॉट बांट रखा है, 10 मिनट पूजा, 10 मिनट राम का नाम, 10 मिनट ये। पर भगवान टाइम के मोहताज नहीं है, आपको तो उन्हें हर कार्य में याद करना है। जैसा कि प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि कोई भी काम करिए, आप भगवान को मत भूलिए। औरतें अगर किचन में काम कर रही हैं तो काम करते करते ही भगवान को ध्यान करते रहिए, मन ही मन, चाहे बोलिए ना, उनका नाम जप करते रहिए। नाम जप में बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं ना, बड़े से बड़े प्रारब्ध को वो काट सकती है। लेकिन वही है कि हमको याद ही नहीं आता कि हमें ये भी काम करना है, क्योंकि वही ना, हमने सबको डिवाइड कर रखा है सारे काम अपने। हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे पूजा का है, इतना टाइम पूजा का है। ये बात सच है, देखिए कि कर्म ही पूजा है। जो आप काम करते हैं वही पूजा है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए। कोई भी काम पूजा तब होगा जब साथ में भगवान का नाम का स्मरण किया जाएगा, अन्यथा वो सिर्फ और सिर्फ एक काम है और उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। कितने बड़े से बड़े लोग, अरे हम तो मतलब हमारा तो सोचिए, भारतवर्ष इतना महान है जहाँ इतने बड़े बड़े संतों ने अवतार लिया, हमें इतना सारा ज्ञान दिया, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और विदेशों से लोग आ रहे हैं और हमारी संस्कृति को जान रहे हैं, हमारे धर्म को पढ़ रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। अब आप देखिए, जो भी एप्पल के फाउंडर थे, है ना, फेसबुक के फाउंडर थे, जूलिया रॉबर्ट्स थी, ये सब विदेशी थे, लेकिन इंडिया आए, भारत आए, और भारत आकर के जो बातें उन्होंने सीखी उस पर अमल किया तो आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
और हम सिर्फ सोचते रहते हैं, हम उसको मतलब अपने कार्य में उतारते नहीं हैं उस चीज़ को, सिर्फ दिमाग में सोचते रहते हैं। और उन्होंने प्रेरणा ली, और किससे प्रेरणा ली? बाबा से प्रेरणा ली। बाबा से प्रेरणा ली और उसको अपना एक ब्रांड बनाया जो पूरे देश में मशहूर हो गया। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट में क्या लिखना है आप सबको पता है। जय श्री राम। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और एक चीज़ ज़रूर लिखनी है, जय श्री राम।